माफ करना अगर बुरा लगे तो। अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि हम हराम खोर हो गए। इसी बिहार की सरजमीन से मेरे पास फोन आया, सीमांचल से फोन आया, शेख साहब अगर हमारे इलाके में तकरीर करना तो जरा इस पर भी बोलना। ब्याज खोरी बढ़ रही है मुसलमानों में, ब्याज की रकम खाने का शौक बढ़ रहा है। किसी जमाने में लोग ब्याज मजबूरी में दे देते थे मगर लेते नहीं थे, मगर आज कितने मुसलमान हैं जो पैसे वाले हैं, तुझे 1 लाख रुपया चाहिए, चल दे देता हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न में 1,05,000, 1,10,000 ब्याज खुल्ला खा रहा है मुसलमान। उस मुसलमान से कहो तू अपनी माँ के साथ ज़िना करेगा क्या? दोनों कान पकड़ लेगा। कैसी बात? माँ के साथ ज़िना करने की बात कोई सोच भी नहीं सकती। अरे अपनी माँ के साथ ज़िना करने से बड़ा गुनाह है सूद खाना, क्योंकि माँ के साथ ज़िना करने वाले के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो अपनी माँ के साथ ज़िना करता है वो अल्लाह से जंग करता है, रसूल से जंग करता है, मगर ब्याजखोर के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ ब्याज खाने वाले, अगर तूने ब्याज खाना नहीं छोड़ा तो आजा अल्लाह से जंग कर ले, रसूल से। है किसी में ताकत, है किसी की औकात, है किसी की हैसियत कि वो अल्लाह से जंग करे, वो रसूल से जंग करे? मेरे भाइयों, ब्याजखोरी बढ़ रही है। और दूसरी चीज मेरे नौजवानों, जुए की लत बढ़ रही है। आजकल नई नई कंपनियां आ रही है क्रिप्टो के नाम से, फला कंपनी में पैसा लगा दो, फला कंपनी में पैसा लगा दो। मुझे लोगों ने बताया हाफिज साहब भी लगा रहे हैं, इमाम साहब भी लगा रहे हैं, मौलवी साहब भी लगा रहे हैं, और कहते हैं मौलवी साहब की जायज है। कैसे जायज है भाई? कहते बिजनेस हो रहा है। क्या बिजनेस हो रहा है भाई? ये तो नहीं पता, लेकिन बिजनेस हो रहा है। कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। ये जितनी कंपनियां आई हैं, मेटा फला 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 और क्रिप्टो फला और फला फला, ये सब फ्रॉड है, धोखा है। लिख लो मेरी बात, आज 2024 में कह रहा हूं, 2025 तक कई कंपनियां भाग सब फ्रॉड, सब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। शुरू में जो लोग जुड़ेंगे उनकी कमाई होगी, बाद में जो लोग जुड़ेंगे उनकी कमाई लेके भाग जाएंगे। कोई बिजनेस नहीं हो रहा। और एक बात सुन लो, अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाते भी हो तो इतना सिंपल नहीं है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, शेख साहब शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है? लगा सकते हो, मगर कुछ शर्त है। अब मिसाल के तौर पर टाटा है, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा जो है गाड़ी भी बना रही है, टाटा फोन भी बना रही है, टाटा की अपनी टेलीकॉम कंपनी भी है, टाटा की अपनी जो है आईटी कंपनी भी, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। अब टाटा के किस कंपनी में आप शेयर लगा, आपका पैसा किस कंपनी में लगा है और वो कंपनी क्या काम करती है, ये देख लो, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते अगर वो जायज काम कर। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा दिए, वो कह रहा है भाई 1 लाख रुपया आप हमारी कंपनी में लगा दो, हम हर महीना आपको 10,000 रुपया देंगे। लोग को लगता है बड़ा आसान तरीका। अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद और मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, उसमें मुसलमान नाम देखकर और उलमा का नाम देखकर लोगों ने पैसा लगाया, करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया। कितने बंबई के हमारे जानने वाले उलमा का पैसा डूब गया। कितने लोगों ने अपने फ्लैट बेच दिए, घर बार बेच दिया, कि जब बैठे बिठाए 50,000 रुपया मिल रहा है तो घर मकान को रखने की जरूरत, सब बेच दिया और करोड़ों रुपया उनका डूब गया। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके के धोखेबाजों से होशियार। आप अपने पैसे को हलाल जगह लगाओ, जायज जगह लगाओ, अल्लाह का नाम लेके लगाओ। बिजनेस है, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, लेकिन अगर आपकी नीयत सही होगी अल्लाह जरूर बरकत देगा। और सहाबा में हमें करोड़पति सहाबा भी मिले। याद रखो, पूरी अमानतदारी के साथ और पूरी बसीरत के साथ कह रहा हूं, पैसा कमाओ। हमें उलमा की भी जरूरत है, हमें पैसे वालों की भी जरूरत है। ये पैसे वाले न हो मदरसे नहीं चल सकते। हमें करोड़पतियों की भी जरूरत है। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे दिन के काम कैसे चलेंगे? करोड़पति बनो, हलाल तरीके से बनो मेरे भाई, हराम तरीके से पैसा मत कमाओ। जुए के जरिए, सट्टे के जरिए रातों रात अमीर बनने के सपने बंद कर दो। मेहनत करो, मजदूरी करो, बिजनेस में पैसा लगाओ, बिजनेस के जरिए पैसा कमाओ। नीयत सही होगी और आपके मुकद्दर में लिखा होगा, यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस बदन के अंदर हराम की कमाई जाती है, फन्नारु औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग। और यही नहीं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाते हैं अगर कोई हराम कमाई खाता है और बहुत लंबा सफर करके उसके बाल मेले हो जाते हैं, उसके कपड़े मेले हो जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है, लेकिन वमतअबहु हराम वमशरबहु हराम वमलबसहु हराम वगुज़िया बिल हराम, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कहां से कबूल? ब्याज खाने वाला उम्रा कर ले, हज कर ले, खाने काबा का दरवाजा पकड़ पकड़ के रो रो के दुआ करे, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी जब मेरे नबी कहते हैं हरामखोर की दुआ कबूल नहीं होती? मेरे भाइयों, आज अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही है क्योंकि मुसलमान पैसा कमाने की अंधी रेस में लग चुका है, ब्याज भी खा रहा है, जुआ भी खेल रहा है, सट्टा भी खेल रहा है, ऑनलाइन एप्स के जरिए हराम तरीके से पैसा भी कमा रहा है। मेरे भाइयों, कमाई को हलाल करो, कमाई को हलाल करो। सलफ कहा करते थे अतिब मतमामा का तो जब दावत का, अपनी कमाई को, अपने खाने को हलाल कर लो, हमारी दुआ कबूल होगी, अल्लाह की मदद आएगी अगर हमारी कमाई हलाल हो जाए। इसी तरीके से मेरे भाई, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आए, मेरे नौजवान साथी, आपको अपनी जवानी की हिफाजत करनी पड़ेगी, अपनी जवानी की अहमियत को समझना पड़ेगा। अल्लाह की कसम दिल दुखता है जब फजर की नमाज में ये चंद बूढ़े हमें मस्जिद में नजर आते हैं। नौजवान कहां मर गए, मेरी कौम के नौजवान कहां मर गए? वो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहे, लड़कियों से बातें करते रहे, अय्याशियां करते रहे, फेसबुक की रील्स देखते रहे, यूट्यूब के शॉर्ट देखते रहे, बेहयाई के मनाजिर देखते रहे। रात को 3-3 बजे तक हमारा नौजवान ये सब देख रहा है। और फजर की अजान जब होती है और मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, हमारा नौजवान बिस्तर पे सोया रहता है। मेरे नौजवानों, ये अजान की आवाज सिर्फ 70 साल वालों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। और मेरे रब की कसम, आप जब फजर की नमाज में उठ के जाते हैं, शैतान जलील होता है, शैतान पछताने लगता है कि मैं इस नौजवान को कैसे रोक नहीं पाया, इसको मैं फजर की नमाज में कैसे मैं रोक नहीं पाया। नौजवानों, अपने आप को नमाज का पाबंद बनाओ। और बाद नौजवान मुझसे पूछते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी आता है, शेख साहब गंदी आदत में पड़ गया, गंदे वीडियोस देखने की आदत हो गई, लड़कियों से चैटिंग करने की आदत हो गई, हराम काम की आदत पड़ गई। शेख साहब को ये इलाज बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए। आओ तरीका बताता हूँ कुरान की रोशनी। गंदी आदतों से बचना है, बुरी आदतों से बचना है, अय्याशी से बचना है, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना है। एक नुस्खा बताता हूँ, नोट कर लो मेरे भाई। कुरान में अल्लाह फरमाता है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवाति फसौफ यलकौन गय्या। अल्लाह कुरान के 16वें पारे में फरमा रहा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, वही लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वही लोग शहवतों की पैरवी करते हैं और वही लोग जहन्नम में जाएंगे। इसका उल्टा ये मतलब निकला कि जो नमाज की पाबंदी करेगा, जो 5 टाइम की नमाज हर हाल में पढ़ेगा, वो ख्वाहिशात की पाबंदी से बचेगा, वो गलत शहवतों से बचेगा, वो औरत के फितने से बचेगा। वो जिसको ये रात में फिक्र होगी मुझे सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़नी है, वो रात में कोई गंदा काम करने के पहले 1000 बार, वो मोबाइल पर कोई गंदी चीज देखने के पहले 1000 बार सोचेगा कि यार मैं नमाजी आदमी हूँ, ये चीज मुझे सूट नहीं करती है, वो बंद कर देगा, वो नहीं। अगर बचना चाहते हो नमाज की पाबंदी करो। और यही बात अल्लाह कुरान के 21वें पारे में कहता है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। ऐ नबी, कुरान की तिलावत करो और नमाज की पाबंदी करो। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये 2 काम कर लो, कुरान की तिलावत पाबंदी से करो और नमाज पाबंदी से पढ़ो, फिर देखो बेहयाई से बचते हो कि नहीं बचते हो, बुराई से बचते हो। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी, और नमाज कोई मामूली चीज नहीं है, टेंशन को दूर करने वाली चीज नमाज।
मैं मानता हूं इस वक्त हालात बड़े बेचैन कर देने वाले हैं। मीडिया में आने वाली खबरें, यूपी की खबरों से बिहार वाले परेशान, बिहार की खबरों से यूपी वाले परेशान, तमिलनाडु की खबरों से नॉर्थ इंडिया के मुसलमान परेशान। ये मीडिया आज हमको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आज इस माहौल में नमाज हमारी बहुत बड़ी जरूरत भी है। मेरे नमाज पढ़ो और कुनूत नाज़िला का इत्मीनान करो। मेरे नबी दुश्मनों पर बद्दुआ करने के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते थे। आज कुनूत नाज़िला पढ़ो और नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह कुरान में कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। मेरे भाई, मेरे नबी जब टेंशन में होते थे, परेशानी में होते थे, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। आज हमें नमाज की अहमियत पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी चीज, हमारी माएं बहनें इस उम्मत की बड़ी कीमती मता है। इस उम्मत की माएं बहनें, इस उम्मत की औरतें इस उम्मत की बहुत कीमती दौलत है। क्यों? क्योंकि ये किसी की माँ बनती हैं, किसी की बीवी बनती हैं, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। एक औरत के कई रूप होते हैं और इस्लाम ने औरत के हर रूप की बड़ी इज्जत दी। इस्लाम में औरत को पूजा तो नहीं गया, औरत की इबादत तो नहीं की गई। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की है। मगर औरत अगर माँ है तो इस्लाम ने कहा उसकी इज्जत करो, उसके कदमों के नीचे तुम्हारी। औरत अगर बीवी है, कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, बीवी तुम्हें सुकून पहुंचाती है, तुम्हारे घर को शांति देती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है, तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाती है। यही बीवी बेटी, यही औरत बेटी है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। यही औरत जब बहन बनती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बहनें हो और उन बहनों की सही देखभाल करे, सही परवरिश करे, सही उनका सही जगह शादी कर दे, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने भाइयों, वो बहनें अपने भाइयों के लिए नजात का जरिया बन जाती हैं। मेरे भाइयों, औरत का हर रूप इस्लाम की नजर में बड़ा कीमती। मगर आज हमारी माँ बहनों को भी सोचना पड़े कि आज वो कहां। आज जब हम अल्लाह की कसम इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जब किसी मुसलमान औरत को बेहयाई के काम में देखते हैं तो हमें डबल तकलीफ होती है। बेहयाई के काम कोई भी औरत करे ये तकलीफ की बात है, मगर मुसलमान औरत करे तो ये डबल तकलीफ की बात है। ये हमारी कौम की लड़की, हमारी कौम की बहन है। अभी भागलपुर में उतरा एक गैर मुस्लिम, देखने में बज़ाहिर एक गैर मुस्लिम लड़का था, देखा उसके साथ एक औरत बिल्कुल चिपक करके बैठी है, बातें कर रही है। कुछ देर के बाद मोबाइल पर फोन आया मेरे सामने, उसने सामने वाले से बात करके अस्सलाम वालेकुम, कपड़े से नहीं लगा मुसलमान है, उसके चेहरे पर जो स्कार बना हुआ था उससे नहीं लगा मुसलमान है, लेकिन जब फोन पर उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, मुझे पता लग गया मुसलमान है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, ये मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ इस तरीके से ऑटो पे टोटो पे बैठ के क्या कर रही है। ये हालात आज हमारे कौम। मेरी माँ और बहनों, आज आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आज आपको बेहयाई और बेगैरती के इस तूफान का मुकाबला करना है, उसका शिकार नहीं बनना। औरत बड़ी कीमती चीज भी है और शैतान का बहुत बड़ा हथियार भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं अल मरअतु औरत, औरत पर्दे में रहने की चीज है। फैज़ा खरजत, जब ये औरत घर से निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान का शिकार बन जाती है, शैतान का आला बन जाती है। इसलिए मेरी माँ और बहन, आप तो धारी खंजर है, आपके जरिए अच्छा काम भी हो सकता है और आपके जरिए समाज को बिगाड़ा भी जा सकता है। अब ये आप तय करें आपको क्या करना है। और मर्दों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके घर की औरतें क्या पहन रही हैं, किस हालत में निकल रही हैं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी। आप दयूस न बने, आप बेगैरत न बने। जिस भाई की बहन बेपर्दा निकले, जिस बाप की बेटी बेपर्दा निकले, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा निकले, वो दयूस है, वो बेगैरत है। और मेरे नबी ने फरमाया 3 लोग क़यामत के दिन ऐसे होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 लोगों में एक कोई इंसान भी होगा, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबूस, वो बेगैरत आदमी जिसके घर में बेगैरती का काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क न पड़े।
मेरे भाइयों, बेगैरती अल्लाह को पसंद है। अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह को बेगैरत लोग पसंद है। इसलिए अपने घरों में गैरत का माहौल पैदा करें। अपने घर में ये बताओ, फर्क बताओ अपनी जवान बेटियों को, ये खाला का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, ये गैर महरम है, किसी को अलाउ मत करो। व्हाट्सएप पर किसी का सलाम आया, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, खबरदार किसी अजनबी को लिफ्ट मत कराओ। वो पहले भाई बन करके बात करेगा, फिर दोस्त बन जाएगा, फिर बॉयफ्रेंड बन जाएगा, फिर मिलने की बात करेगा, फिर तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करेगा। वो किस तरीके से पट्टी पढ़ाएगा तुम नहीं समझ सकते। इसलिए खबरदार, होशियार, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये चैटिंग के जितने रास्ते हैं, ये ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके जाते हैं। मुसलमान लड़की अगर मोबाइल इस्तेमाल करती है, बहुत होशियार है। किसी को अपने पर्सनल इनबॉक्स में आने की इजाजत नहीं। कोई नए नंबर से कोई भी अजनबी आपको मैसेज करने की कोशिश करे, तुरंत ब्लॉक का ऑप्शन करो, ब्लॉक। मेरे भाइयों, आखिर में ये कहना चाहूंगा, मुल्क के हालात जो भी हैं जैसे भी, मगर हम आजाद नहीं। हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे उलमा मौजूद हैं। हम अपने उलमा की, अपने बड़ों की रहनुमाई के बगैर कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क का कोई नुकसान हो, हमारी कम्युनिटी का कोई नुकसान हो, हमारे समाज का कोई नुकसान। दुनिया में जो लोग और फितना फसाद की बातें करें, वो करते रहे। मैं तो किसी ऐसे बयान के भी पक्ष में नहीं हूं जो बयान दो कम्युनिटी के बीच में फसाद फैलाने की कोशिश करे। हम अमन और शांति के प्रतीक हैं और रहेंगे, लेकिन हाँ, हम बुज़दिल भी न बने, हम कमजोर भी न बने। अगर वाकई में कोई हम पर जुल्म कर रहा है, तो जुल्म को सहन नहीं करना चाहिए, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जुल्म के का मुकाबला करना चाहिए। और अगर अपनी जान और अपनी इज्जत और अपनी आबरू की हिफाजत करने में कोई मर भी जाए, तो मेरे नबी ने फरमाया, मन कुतिला दूना इर्दिही व मालिही फहुव शहीद। अपने माल की हिफाजत करने में, अपनी आबरू को बचाने के लिए कोई मर जाए, कोई कत्ल हो जाए, तो वो अल्लाह की राह में शहीद होता है। मेरे भाइयों, अपनी इज्जत की बात आ जाए तो टीपू सुल्तान का वो जुमला याद रखना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। आखिर में ये यूट्यूबर हजरात से मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, और मैं यूट्यूबर से ये कहना चाहूंगा, इसलिए कि 50 सैकड़ों यूट्यूबर यहाँ मौजूद हैं, कौन किस चैनल का वाला है मैं नहीं जानता। मेरी बहुत सारी तकरीरों पर यूट्यूबर्स ने गंदे थंबनेल लगाए हैं, उल्टे सीधे थंबनेल लगाए हैं, ऐसे थंबनेल लगाए हैं जो कानून की नजर में गलत है। जो तकरीर में मैंने जो बात नहीं कही है, वो थंबनेल लगा के आप लोग लगाते हैं। आज की तकरीर में ऐसा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। मैंने आपको वजाहत कर दी है, आज की तकरीर में ऐसा कुछ अगर नजर आया तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। अभी हमारे भाई ने एक बात कही कि शराब के ऊपर भी थोड़ा सा बोल दीजिए। आप जानते हैं बिहार में हुकूमत की तरफ से शराब बंद है, गुजरात में बहुत पहले से शराब बंद है, मगर ये अजीब मसला है, जहां शराब बंद है, डाटा बताता है गुजरात में शराब एक जमाने से बंद है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब गुजरात में पी जाती है। बिहार में शराब बंद है, मगर शराबियों ने बताया, शराबियों से पूछो तो बताएंगे कि शराब पहले से ज्यादा अवेलेबल हो जाती है शराब पीने वाले। तो देखो, कानून के डंडे से शराब नहीं रुक रही, कानून के डंडे से शराब नहीं रुक रही। किससे रुकेगी? ईमान की ताकत से। कुरान की आयत उतरी किस माहौल में? जिस माहौल में शराब पानी की तरह लोग पीते थे, हर दस्तरखान पे शराब रहती थी, और इसीलिए शराब इकट्ठे हराम नहीं हुई, शराब 3 स्टेप में हराम। पहले अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नाज़िल की, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ऐ नबी, लोग आपसे शराब के बारे में पूछते हैं, जुआ के बारे में पूछते हैं। ऐ नबी, आप बता दीजिए कि शराब और जुआ में कुछ फायदा है, लेकिन ज्यादा नुकसान, उसका नुकसान ज्यादा है फायदा कम। अब ये शराब में क्या फायदा था? शराब पीने वाले कहा करते थे उसको पी करके हमारे अंदर ताकत आ जाती है। जुआ खेलने वाले कहते थे जुआ खेल करके हम रातों रात अमीर बन जाते। तो अल्लाह ने कहा चलो फायदा है लेकिन नुकसान ज्यादा है। शराब पी के तुम बहुत गलत काम करते हो, जुआ खेल के बहुत गलत काम करते हो। ये पहली आयत। दूसरी आयत सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। देखो, शराब पी करके नमाज के करीब मत जाओ,
फिर तीसरी आयत उतरी सूरह माइदा, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। शराब, जुआ और पासे के तीर और गैरुल्लाह के आस्ताने, ये सब गंदे काम हैं शैतान के। जब ये आयत उतरी, सहाबे किराम शराब पी रहे थे। जैसे ही कुरान की आयत उतरी और नबी ने आके बताया कि ऐसी आयत उतरी है, सहाबा ने अपने घर से शराब के सारे बर्तन निकाल निकाल के तोड़ के फेंक दिए। शराब पूरे मदीना की गलियों में पानी की तरह। आज हमारे मुल्क में गुटखा बिक रहा है, सिगरेट बिक रही है, बीड़ी बिक रही है। बीड़ी के पैकेट पे लिखा हुआ है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है टोबैको इज डेंजरस टू हेल्थ। तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। हुकूमत छपवा भी रही है, उस पर फेफड़े की खतरनाक तस्वीर भी बनी है, कैंसर की तस्वीर भी बनी है, और वही हुकूमत लाइसेंस दे रही है और बीड़ी भी बिक रही है, गुटखा भी बिक रहा है, सिगरेट भी बिक रही है। मेरे भाइयों, दुनिया के कानून और दुनिया के एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो काम नहीं हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में, जब एडवर्टाइजमेंट नहीं था, जब टीवी और रेडियो का दौर नहीं था, सिर्फ एक कुरान की आयत पर पूरे मदीना में शराब की नदियां बह गई। हम उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें कोई शराब का नुकसान न भी बताए, हमारे लिए तो इतना काफी है कि मेरे नबी ने शराब को हराम करार दिया और मेरे नबी ने कहा है शराब इतनी गंदी चीज है, तो शराब पिएगा कयामत के दिन जहन्नमियों का पीप और मवाद उसे पिलाया जाएगा। शराब इतनी गंदी चीज है, मेरे नबी ने लानत की शराब पीने वाले पर, पिलाने वाले पर। शराब के लिए जो रस निचोड़ा जाता है और शराब को जो लेके जाता है, शराब को जो बेचता है, जो खरीदता है, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की। मेरे प्यारे साथियों, शराब उम्मुल खबाइस, जो शराब पी लेगा वो ज़िना भी कर सकता है, वो अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी गलत काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुसलमान शराब बंदी तो हमें और आपको करना चाहिए। मुझे याद है हरियाणा के गांव में मुसलमानों ने ये फैसला किया था कि हमारे यहाँ शादी में 1 पैसा जहेज करेंगे और लड़की की शादी सिंपल तरीके से होगी, कोई बारात नहीं आएगी और कोई बारात लेके जाएगा, कोई जहेज देगा तो पूरा गांव उसका बहिष्कार करेगा। आज ये मिसाल हरियाणा में मौजूद है, मीडिया में इसको बहुत बयान किया गया। मैं चाहता हूं आपके गांव में, आपके इलाके में भी इस तरीके की तहरीक चले कि हमारे गांव का जो शराब पिएगा हम गांव से उसका बाइकआउट करें। आप ऐसी कोशिश करें, इंशाअल्लाह जब आप शराबबंदी करेंगे तो पूरी मुल्क के लिए मिसाल बनेगी। मेरे भाई, जो काम कानून के डंडे से संभव नहीं है वो मजहब के जरिए और ईमान के जरिए संभव है। ये चंद सवालात आए हैं, इनको बयान करके बात खत्म करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम मेरा अकीका नहीं दिए तो खुद अपना अकीका दे सकते हैं। अगर वालिद मोहतरम को ताकत नहीं थी और उन्होंने नहीं किया तो कोई हरज की बात नहीं है, और ताकत के बावजूद उन्होंने नहीं किया तो गलत किया। आप अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, इंशाल्लाह बेहतर है। अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। जामा मस्जिद जिस जगह पर कायम है वो जगह छोटी पड़ गई, इसलिए दूसरी जगह बना सकते हैं, यानी बना सकते हैं बिल्कुल। जो जामा मस्जिद है उसको भी आप मस्जिद रहने दें, दूसरी जगह बना लें, उसको वक्तिया मस्जिद बना लें, दूसरी जगह जामा मस्जिद बना लें, चल सकता है, कोई मसला नहीं है। तब भी कर सकते हैं, अगर उससे करीब में मुत्तसिल में जगह नहीं मिल पा रही है तो कर सकते हैं। अच्छा, उसको बेच करके उस पैसे से दूसरी जगह लेना चाहिए। अब ये तो फिर थोड़ा सा मुश्किल मसला है, इसके बारे में उलमा से पूछना पड़ेगा। इसके बारे में आप अपने इलाके के उलमा से एक फतवा निकलवा लें। रिश्वत लेकर नाहक फैसला करना आम है, ये सवाल नहीं बता रहे कैसा हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और मुझे कई जगहों के बारे में पता लगा कि जो सरदार लोग होते हैं, जो पंच लोग होते हैं, पैसा लेकर के किसी एक पक्ष का वो पक्षपात करते हैं। तो ये देखिए, किसी के बारे में गलत फैसला करना ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जिसको पंच बनाया गया है उसको तो एक तरीके से काजी बनाया गया, जज बनाया गया, और जज जब गलत फैसला करेगा तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसको अल्लाह ताला क्या डबल सजा मिलेगी, इसको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जो इंसान पंच है, जो फैसला करने का जिसको इख्तियार दिया गया है, वो हमेशा अपनी छवि को इतना पाक साफ रखे, कोई रिश्वत नहीं चलेगी उसके यहाँ। जो हक है, जो सही है, उसका वो साथ दे, उसको ऐसा करना। किस किस नमाज में दुआए सना पढ़ना होगा और किस नमाज में? हर नमाज में दुआए सना पढ़ना होगा। दुआए सना पढ़ना जरूरी तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है, लेकिन सुन्नत है, मुस्तहब है। अब दुआए सना आप
बेहतर ये है कि वो पढ़ें जो सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह में आई है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये पढ़ें। और वो भी आप पढ़ सकते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। लेकिन ये पहली वाली जो मैंने पढ़ी वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा मुस्तहब है। जनाजे की नमाज में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह की तहकीक ये है कि दुआए सना का सबूत नहीं मिलता है। तो जनाजे की नमाज में आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के बाद आप कोई और सूरत मिला लेंगे। बेहतर है कि आप मिला लें, नहीं मिलाते सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लेते तो भी कोई हरज की बात नहीं। पहली तकबीर के बाद आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिला लेंगे, फिर दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ेंगे और चौथी तकबीर के बाद आप सलाम फेर देंगे। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।